Hello students, chapter number 13, 14 and 15 are coming in your UT4. Today we will discuss some important questions out of these chapters. Now let's see. First question is 1 whole 1 by 8 plus 3 whole 5 by 12 plus 2 whole 13 by 16 plus 2. देखो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है। हमने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत किए हैं, प्रैक्टिस के लिए भी मैंने दिए हैं। हम अप्रोक्स आई थिंक 50 के अप्रोक्स यही इसी टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं क्लास के अंदर, तो ये अब आपको अच्छे से आते भी होंगे। अब हम सबको पता है ये हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली फॉर्म दे रखी है। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हम उसे पहले किस में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पहले हम इन्हें सबको आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर आपको अलग से कोई साथ में जैसे ये नंबर है, ये आपका होल नंबर की फॉर्म में दे रखा है। मीन्स अगर जो आप बोलो तो आपको एक तरीके से ये आप अगर नीचे 1 मान लो तो फ्रैक्शन ही बन जाएगा, लेकिन हम इसे नीचे 1 मान के बाद में करेंगे। पहले जो फर्स्ट हमारा काम है वो हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करते हैं, जो नीचे नंबर होता है डिनोमिनेटर में उसकी मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करते हैं, प्लस ये ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। तो 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 9/8। ठीक है, प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन लगा देंगे। 12 इंटू 3, 12 3 ज़ा 36 प्लस 5 41 अपॉन में 12, प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। फिर इसे चेंज करेंगे, 16 2 ज़ा 32, 32 में जब हम 13 ऐड करते हैं वी गेट 45। तो हमें क्या मिल गया, 45/16 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना इसके नीचे, तो हमारा 1 एक ऐसा नंबर होता है जो हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, तो ऐसे लिख लेंगे। अब क्या है, देखो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देखोगे सब में अलग अलग है, मतलब आपका अनलाइक फ्रैक्शन की फॉर्म यहाँ पर आ रही है। तो जो नीचे वाले नंबर होते हैं इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। सोल्व करने से पहले हमें क्या करना है, जो नीचे नंबर्स दे रहे हैं इनका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं, बहुत ईजी है। हमने क्या करा, 8 दिखाई दे रहा है, 12 है एंड 16 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 2 होता है। 2 से अगर कोई भी एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसे डिवाइड करेंगे। 2 से करा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से कर हो रहा है, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करा, 2 1 ज़ा 2, 3 पे नहीं चलेगा तो आप इसे ज़बरदस्ती पॉइंटों में कट नहीं कर सकते एलसीएम के अंदर। तो 3 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करा 1 3 एंड 2 1 ज़ा 2। फिर 3 से करा तो हमारे पास 1 1 1। तो जो बच्चों एलसीएम आया है यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4, ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अपने पास आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। तो हमारे पास 48 एलसीएम आ गया। जो बच्चों एलसीएम में आया है वो हमें यहाँ पे लंबी सी एक लाइन खींचनी है, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन। फिर हम जो एलसीएम आया उसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, सबसे पहले वाले नंबर को पकड़ लो, ठीक है। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में हमें 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 को यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन ये हमेशा होता है ऐसा। फिर जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा उससे हम इसे देखेंगे कितनी बार जा रहा है, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स, आपका 8 टाइम्स 8 6 ज़ा 48, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 8 6 ज़ा 48, यहाँ पर 6 को लिखेंगे, गेट इट। फिर इसका काम ख़त्म। फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्लस 41, ठीक है, 41 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई का साइन, ये बिल्कुल हमें हर बार सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। अब हम 12 से देखेंगे कितने टाइम जा रहा है, ठीक है, ठीक है। 48 कम्स आपका 12 4 ज़ा, ठीक है, 4 टाइम्स है ना, इट कम्स 4 टाइम्स। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, गेट इट नाउ। फिर हमें 45 दिखाई दे रहा है तो प्लस 45, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम। फिर हमें देखेंगे कितने टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो हमने 16 का टेबल पढ़ा, देखो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा।
प्लस 2 है, 2 दिखाई दे रहा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देखो बच्चों जब यहाँ पे 1 है तो एक तरीके से 1 से हमें देखना है कितनी बार ये डिवाइड होगा या कितनी बार में आएगा। और हमें पता है कि अगर इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 देन द नंबर कम्स इटसेल्फ, तो वही नंबर हमें खुद मिल जाता है ना। तो हमने 1 से ही 48 टाइम्स ही जाएगा, तो यहाँ पे एज इट इज़ 48 आ जाएगा। गेट इट। अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास करेंगे। देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का साइन दिखाई दे रहा है प्लस का, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये लाइन दोबारा से ड्रॉ करेंगे, 48 यहाँ पे लिख लिया, 9 का टेबल 6 टाइम्स हम यहाँ पे रीड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 6 हमारे पास 54 हो गया बच्चों। 54 यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 41 का टेबल 4 टाइम पढ़ना है, हमें नहीं आता तो हम इसे अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इधर से शुरू करते हैं, 4 1 4, 4 4 16, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 45 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो 135 होता है लेकिन ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो, 3 5 15, 1 कैरी चला गया बच्चों, 3 4 12 और 1 13, बिकॉज यू आर इन द 4th क्लास, इतना तो आता ही है आपको, ठीक है। 48 की का टेबल 2 टाइम्स पढ़ लेंगे, 96 आना चाहिए लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं, 2 8 16, 1 कैरी चला गया, 2 4 8 और 1 9। क्लियर है बच्चों, पार्ट में यहाँ पे करा रहा हूँ, आ नहीं रहा क्योंकि, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे देख लेना, ये आपका ड्रॉ करनी है लाइन, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास आपका ये 48। क्लियर है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 48 आ जाएगा। गेट इट, समझ में आ रहा है इतना, है ना। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास क्या होगा, ये सब आपस में प्लस करके लिख देना है, ठीक है। आपको नहीं होता डायरेक्ट तो आप क्या कर सकते हो, नंबर को आप ऊपर नीचे ऐसे अरेंज कर लो, 54 164 135 एंड 96 ऐसे साइड में आप प्लस करके रफ वर्क में आप कर सकते हो, लेकिन बस सही करना है, ठीक है। और हमें पता है प्लस में हम नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं इधर की साइड से, ठीक है, ईजी होता है ये, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 8 और आपका 5 13 13 एंड 6 हो गया आपका 19, 1 कैरी चला गया बच्चों, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया ये 6 एंड 6 12, 12 और 3 15, 15 एंड 9 24 बच्चों, ठीक है, ये खुद से कर लेना है। फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे आपका 2 और 1 3 और 1 4 बच्चों, तो क्या आ गया हमारे पास 4 4 9। अब देखो हम इसे यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम इसे क्या करेंगे दोबारा से मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना आंसर, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को बस डिवाइड कर लो इससे, 449 को 48 से डिवाइड करके हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्योंकि वैसे तो किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहा है हमारा। अब हमें देखो टेबल जो है ठीक है हमें नहीं पता, लेकिन इतना आइडिया लग रहा है ना कि भाई इसके अगर जो हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आएगा अप्रोक्स, ये जो है ना 9 टाइम्स जाना चाहिए अपना, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया लग रहा है क्योंकि बिल्कुल उसके पास में बैठ रहा है, ठीक है। तो हम इसकी 48 की 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 7 कैरी चला गया, 9 4 हमारा 36 प्लस 7 43 हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, आपने जब इसे डिवाइड करा तो 9 टाइम यहाँ पे गया है और ये आ गया 432 बच्चों, इसे माइनस कर लिया 7 आ गया और आपका यहाँ पे 1 17 आपका रिमाइंडर बच गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। तो हमें एक चीज़ ध्यान में देनी है बच्चों, जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर आता है डिवाइड करने पर जितने टाइम्स जाता है और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर तो यहाँ पे ऊपर आता है और जो हमारा क्वोशिएंट होता है वो साइड में आता है। तो हम इसे कैसे लिख देंगे आंसर, 9 होल 17/48 इज़ द आंसर। ध्यान देना है बच्चों, जब आप इसे ऐसे लिखोगे ना तो ये जो 9 लिखा है, ये जो ये वाली लाइन आती है ना इसके बीच में आएगी, ऐसा मत कर देना इसे कभी ऐसे लिख दो कि 9 17/18, आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हो, उससे जो है ना वो पता नहीं चलता, ठीक है, वो गलत माना जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो लाइन है हमेशा इसके बीच में आएगी, तभी हम इसे ऐसे पढ़ेंगे 9 होल 17/18। गेट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का बी पार्ट, इसमें क्या है सेम है, बस आपका बस माइनस वाला आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चलो जल्दी से कर लेते हैं, 6 -
7 2 ज़ा 14 और 2 14 प्लस 2 16 होता है, तो 16/7 बन गया, माइनस आपका साइन चेंज मत कर देना, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 5 1 ज़ा 5 और 2 कितना हो गया 7/5। अब कुछ नहीं करना, इनके जो नीचे नंबर है इनका एलसीएम ले दो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 35 ही आएगा क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो 35 हमारा एलसीएम हो गया। आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, 7 और 5 का अलग से लेके देख लेना। 5 से करा 7 एज इट इज़ आ गया, 5 1 ज़ा 5, 7 से करा 1 और 1 आ गया, 7 5 ज़ा 35, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही ये ऊपर नंबर 6 दिखाई दे रहा है, 6 मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 1 से तो ये 35 टाइम्स ही जाएगा, माइनस 16 दिखाई दे रहा है 16, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 7 5 ज़ा 35 बच्चों। ठीक है, 7 से 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर -7 और 5 7 ज़ा 35, गेट इट। फिर हमने दोबारा से लाइन ड्रॉ करनी है, 35 नीचे लिख लेना है। अब इनकी पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी चला गया बच्चों, 6 3 ज़ा 18 और 3 कितना होता है अपने पास 21। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके लिख देना सिंपल, -16 5 ज़ा 80, -7 7 ज़ा 49। अब देखो हमें पता है, रूल पता है कि जो माइनस माइनस वाले नंबर होते हैं वो आपस में प्लस होते हैं। अब आपकी मर्जी है, ये देखो इधर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का। या तो आप क्या करो, पहले इसमें से इसे माइनस करो, फिर जो आएगा उसमें से उसे माइनस करो, वरना तो ये कर सकते हो कि पहले इन दोनों माइनस वालों को आपस में प्लस करेंगे। और हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, आपस में प्लस होता है ना, और साइन माइनस का आता है। कोई भी मेथड से कर सकते हो, मैं सिंपल कर रहा हूँ, पहले इसे माइनस कर रहा हूँ, फिर जो आएगा उसमें से उसे माइनस कर देंगे। करो, देखो 0 -0, पहले तो लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 35 आ गया हमारा, 0 -0 0 बच्चों। ठीक है, 1 में से 8 नहीं होगा, बोरो ले लेंगे, तो हमारे 11 - 8 3 और यहाँ पे 1 130 आ गया, -49। देखो प्लस का बढ़ा दो तो आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस कर लो। ठीक है, 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, आप ऐसे कर लेना, आप इसे ऊपर नीचे आराम से लिख लेना। ठीक है, तब माइनस करना, डायरेक्ट मत करना। ठीक है, हम बोरो लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 - 9 1 2, फिर दोबारा से बोरो लेंगे, 12 - 4, हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया, 81। तो 81/35 कोई कॉमन नंबर है जिससे ये आपका कट हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है भाई, 3 के टेबल में 81 आता है क्योंकि 3 की पावर 4 क्या होता है हमारा 81 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 और 7 फैक्टर है तो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हम दोबारा से ये चीज़ करेंगे। ठीक है, इसे ऐसे डिवाइड कर लेना, जो यहाँ पे आएगा वो साइड में लिख देना, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो नीचे आपका ऊपर आ जाएगा, और जो आपका डिविडेंड है वो आपका यहीं पर आ जाएगा, सॉरी डिवाइज़र जो है। ठीक है, ये हमारा डिवाइज़र होता है ना, यहाँ पे ये डिवाइज़र होता है, डिविडेंड होता है, क्यूशेंट होता है। ठीक है, ये रहा ना आपका, ये डिवाइज़र है, यहाँ पे डिविडेंड है, ये आपका क्यूशेंट एंड ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद तो हमारा यहाँ पे डिविडेंड आता है, लेकिन जब हम इसे ऐसे सोल्व करते हैं तो जो क्यूशेंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर, एंड आपका जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे 18 लिख दिया मैंने, ये 48 है भाई। ठीक है ना, 48 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो यहाँ पे 48 ही आएगा। अब सुनो 35, आप ऐसे ही करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 35 2 ज़ा कितना होता है बच्चों, 72 टाइम्स गया, कितना बच गया 11 बच गया, 11/35। छोटे नंबर को आप भी कर लेते हो ऐसे, है ना, करना है ऐसे। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सी पार्ट। ओके, देखो अब ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, बस सिंपल एक ही मेथड है। आपको क्या करना है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, देन इसे सोल्व करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं। 8 5 ज़ा हमारे पास कितना होता है 40 + 1 41/8, प्लस 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4, माइनस के 2 3 ज़ा 6 और 1 7/2, माइनस के 16 4 ज़ा 64 होता है बच्चों अपना, प्लस 5 तो 69/16। इनका एलसीएम लेंगे ना बच्चों, आप अलग से लेके देख लेना, 16 ही आएगा। ठीक है, वो आपको कर लेना है। ठीक है, आप आता है सबको। फिर वही स्टेप 41 ऊपर लिखेंगे, कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स जा रहा है, प्लस 11 दिखाई दे रहा है, प्लस 11 मल्टीप्लाई का साइन 4 4 ज़ा 16, -7 इंटू, और ये 2 से 8 टाइम्स आ रहा है, माइनस के 69 और 69 से ये 16 से ये 1 टाइम ही जाएगा 16। ठीक है भाई, ठीक है, हमें पता भी है वैसे भी। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ देन द 1 देन वी गेट द 1। ठीक है, हम जब सेम नंबर को, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 ही यहाँ मिलता है हमेशा, है ना।
तो देखो भाई, अब हमें क्या करना है, 41 की 2 से पहले तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, 16 लिख दिया हमने, ठीक है। 41 की 2 से मल्टीप्लाई करी 82 प्लस 11 4 जा 44 माइनस आपका 7 8 जा, है ना। तो 7 8 जा होता है हमारे पास 56, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना, 69 1 जा 69। अब देखो वही करना है, प्लस प्लस वाले नंबर आपस में प्लस होंगे और माइनस माइनस वाले आपस में प्लस होंगे, ठीक है। वो कर लेते हैं। तो हमने करा यहाँ पे कितना आ गया, पहले तो लाइन ड्रॉ कर लो, 16 लिख देते हैं, ये 6 आ गया, 8 + 4 12 माइनस 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 वाले होंगे तो प्लस आपस में, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, ना कर पाओ तो आप ऐसे इन्हें ऊपर नीचे अरेंज करके कर लेना, ठीक है। ये हो गया 6 + 9 15, 1 कैरी चला, 1 कैरी में गया, और ये हो गया आपका 6 और 1 7 और 5 12, गेट इट। और ये कितना आ गया 1/16। अब देखो यहाँ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम यही अपना आंसर छोड़ देंगे, गेट इट, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज डेसिमल्स, हमें इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। देखो ये मैंने 100 वाले ले रखे हैं, जीरो वाले नंबर, जिसमें नीचे आपका 100 1000 कुछ भी हो सकता है ज़ीरो की फॉर्म में। ये बिल्कुल सिंपल होता है, जितनी नीचे ज़ीरो है ना बच्चों, उतनी ही डिजिट से पहले पॉइंट आ जाता है। बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जीरो लास्ट में होनी चाहिए और इधर 1 होना चाहिए। अगर कोई और नंबर है तो पहले उससे कट करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, लास्ट वाली ज़ीरो। ये नहीं कि यहाँ पे बीच में आपका 1 0 0 5 कर दूँ, तब मत कर देना ऐसा। ये जब लास्ट में ही ज़ीरो होती है तब करना है, ठीक है। आपकी 2 ज़ीरो हैं, है ना, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। पहली डिजिट ये रही, दूसरी डिजिट ये रही, तो आप क्या बना दोगे 0.11, यही आंसर है अपना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इससे पहले ज़ीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो पॉइंट से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी ज़ीरो है नीचे, 1 2 3 1 2 3 4, लेकिन डिजिट्स कितनी है 1 2 3 है। तो कोई बात नहीं, हमने 3 डिजिट्स तो ये वाली लिख ली है बच्चों, एक डिजिट अपने पास से जीरो लगा के बना देंगे और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, यही अपना आंसर है, ठीक है। यहाँ पे साइड में आप ज़ीरो लगा सकते हो। ध्यान देना 1 2 3 4 ही डिजिट से पहले, ये मत कर देना कि पॉइंट यहाँ लगा के इधर ज़ीरो लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हमेशा इधर से काउंट करेंगे डिजिट्स को जीरो लगाने से के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि 1 2 3 4 यहाँ से काउंट करके यहाँ लगा दोगे, गलत है ये, ठीक है। हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो अपने पास आ गया 831.6173 इज द आंसर। अब देखो ये है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन, तब इसे करेंगे। 100 3 300 प्लस 2, तो कितना हो गया बच्चों 302/100, और इसमें देखो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे तो 1 2, तो 0 से पहले पॉइंट आ जाएगा, 3.02 इज द आंसर। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अब देखो ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे हमें जो है ना लेस देन एंड ये वाले साइन यूज़ करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो नंबर बड़ा है और जो नंबर छोटा है, अगर जो छोटे नंबर की साइड हमारी एक तरीके से चोंच आती है, उसकी टिप आती है ना, तो ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। देखो ये 96.90 और ये 96.90, देखो इधर से पॉइंट के पहले वाला नंबर देखते हैं तो सेम है, तो फिर पॉइंट के बाद वाला देखेंगे, ठीक है। बाद में देखना पॉइंट के बाद वाला, अगर जो ये नंबर बड़ा हो गया इधर वाला पॉइंट के बाद में, फिर कितना भी बड़ा नंबर दे रखा वो नहीं देखना हमें, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, ये तो सेम है, तो तब आगे देखेंगे पॉइंट के बाद। इसमें तो जस्ट बाद में 9 आ रहा है, फिर इसके पॉइंट के तुरंत बाद वाला नंबर देखते हैं, 9 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, आगे कुछ भी आ रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं है। वैसे भी देखो ये 90 है, ये 09 है, तो 90 बड़ा होता है ना, तो हमारे पास 96.90 इज़ ग्रेटर देन 96.09। नाउ बी वाला पार्ट देखते हैं, ये 500 है 0.5 है, ये 500.500 है, ठीक है। देखो एक बात को समझो, ये पॉइंट से पहले वाला तो सेम है बच्चों, और जो पॉइंट के बाद में, देखो जो पॉइंट के बाद में जैसे नंबर है, इसके बाद आप कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हो या मत लगाओ, उसकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम नंबर माना जाता है। हमने पॉइंट के तुरंत बाद देखा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ तक तो सेम ही चल रहा है। अब आगे इसमें कुछ नहीं है, इसमें 0, तो इसकी वजह से ये नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा। इसमें भी तो हम 0 सोच सकते हैं या यहाँ से 0 हटा भी सकते हैं पॉइंट के बाद वाली, तो आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 0 लगा सकते हो। तो इसलिए दोनों ही नंबर क्या है, इक्वल हैं ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा।
सी पार्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है 8913 पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद में बस 16 दे रखा है। इसमें दे रखा 999 पॉइंट, और ये देखो बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा पॉइंट के बाद वाला। लेकिन आप इस नंबर, और इसमें डिजिट्स भी टोटल ज़्यादा हैं, अगर जो हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें 6 ही हैं। लेकिन हमें जो है ना पॉइंट से पहले वाला नंबर देखना। इस पॉइंट के बाद तो हम जाते ही बाद में है, तो हमने ये वाला नंबर देखा, ठीक है बच्चों, और ये वाला देखा। तो इसमें तो ये वाला बड़ा है ना, क्योंकि 4 डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट्स है खाली, तो ये नंबर बड़ा माना जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखो ये है 73.06, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये 13 पॉइंट, देखो कितना बड़ा नंबर है पॉइंट के बाद में ना। लेकिन हमें तो पता है ना 73 तो 13 से बड़ा होता है ना, तो पॉइंट में तो ये देखो पॉइंट लगभग 1 के, जैसे 0.999987 है, तो ये लगभग 1 के ही इक्वल बैठेगा। तो लेकिन इसमें 1 अगर मैं प्लस भी कर दूँ 13 में, तो 14 ही बनेगा, 73 से तो तब भी छोटा रहेगा ना, तो इसलिए आपका यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन आएगा। गेट इट, समझ में आया। अब देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है हैरी हैड 12 कैप्स, ही गेव 5 कैप्स टू हिज फ्रेंड। ठीक है, और वो आपका 5 कैप्स अपनी फ्रेंड, उसके हैरी के पास 12 कैप्स हैं, जिसमें से 5 कैप्स अपने फ्रेंड को दे देता है। वट फ्रैक्शन ऑफ कैप्स डज हैरी गिव टू हिज फ्रेंड, तो उसने क्या फ्रैक्शन जो है अपने जो हैरी फ्रेंड, जो वट फ्रैक्शन ऑफ कैप्स डज हैरी गिव टू हिज फ्रेंड, कि उसने हैरी ने अपने फ्रेंड्स को जो ये कैप्स दिए किस फ्रैक्शन में दिया, हमें ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में बताना। जैसे मान के चलो, हमें एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल मैंने आपको समझाया भी था ना, कि एक पिज़्ज़ा उसमें 4 पीस हैं बच्चों, है ना, तो आप का कोई भी भाई एक पीस खा गया, है ना, तो वो कितना पीस खा गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो 1 पीस खाया उसने, टोटल कितने पीस है 4, ऐसे आता है ना, टोटल नीचे आता है और जितना हमारा कलर्ड पार्ट है वो ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर नीचे आएगा, और जितनी कैप उसने उसके पास 12 कैप्स थी, तो जब हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चों, तो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 12 तो नीचे आएगा टोटल वाला पार्ट, और जितनी उसने फ्रेंड को दे दिया वो ऊपर आ जाएगा, तो 5/12 फ्रैक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। गेट इट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें कह रहा है अब पीस ऑफ वायर वॉज 3 होल 3/7 मीटर लॉन्ग। एक वायर है जिसकी जो पीस है कि जो लेंथ दे रखी है वो 3 होल 5/7 मीटर दे रखी है बच्चों। अब पीस ऑफ 1.1 होल 2/7 मीटर वॉज कट फ्रॉम इट, और इसमें से इतना पीस इन्होंने कट कर लिया। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर, देखो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वायर निकालना है, ऐसे समझो इसे। अगर जो वायर की लेंथ 10 मीटर होती बच्चों, है ना, मैंने बोला ये ए से बी तक की डिस्टेंस है 10 मीटर है, और इसमें से आपने 7 मीटर कट कर ली वायर में से, तो आपके पास कितनी बची, आप 3 मीटर बची। आप कैसे निकालते हो, 10 - 7 करके, मीन्स आप इसमें सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, ये कंडीशन तो आपको समझ में आ रही है कि होगा सब्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है बच्चों, 3 होल 5/7 मीटर है ना, ये वो यहाँ से यहाँ तक की है। अब मान के चलो 1 होल 2/7 यहाँ से यहाँ तक बची, ये इन्होंने कट कर ली, तो इतनी तो लेंथ बची है अब आपके पास। ये कैसे निकलेगा, इसमें से इसे माइनस करके निकालोगे। ठीक है, तो रिमेनिंग वायर आपको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे आपका ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग वायर लिखेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 होल 5/7 माइनस 1 होल 2/7। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना ही करना है। तो हमने क्या करा बच्चों, 7 3 ज़ा 21, है ना, प्लस 5 हमारा 26/7 बन गया, माइनस 7 1 ज़ा 7 और 2 9/7 बन गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपका दोबारा से फ्रैक्शन की फॉर्म में है, प्लस माइनस, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात ये दे रखी है लाइक फ्रैक्शन है, मीन्स आपका डिनोमिनेटर सेम है, और ये तो बहुत सिंपल होता है, जब सेम नंबर है तो एलसीएम तो 7 ही आ जाएगा, और जो नंबर ऊपर है इन्हें जो कि, तो जैसे इसमें तो हमने देखो इतना सब कुछ करा था ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते थे, जब लेकिन डिनोमिनेटर सेम होता है, लाइक फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तो एज इट इज़ आ जाते हैं। 26 - 9 सीधा सीधा लिख देना बस। ठीक है, 26 में से हम 9 को माइनस करेंगे, वी गेट 15, राइट, वेट अ मिनट, वी गेट 17, है ना, हमें 17 मिलेगा। ठीक है, 17/7। अब इसे डिवाइड कर दो, 7 2 ज़ा 14, कितना रिमेनिंग बचा आपका 3, तो हमारे पास आ गया 2 होल 3/7 मीटर इज़ द आंसर। जो ये लेंथ है ना आपकी, अगर मैं इसे सी बोल दूँ, सी डी की लेंथ जो है
2 होल 3/7 मीटर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।